दलित समाज के 3 युवकों से मारपीट के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर हुआ हंगामा। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के गांव चिकावटी में 3 युवकों के साथ मारपीट और फिर उनके ऊपर दर्ज मुकदमे के विरोध में दलित समाज एक परिवार के हजारों लोगों ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। दलित समाज के लोग एकजुट होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि दलित समाज के युवक यूट्यूबर हैं और वे मौके पर खड़े होकर सिर्फ बाबा साहब की वीडियो बना रहे थे, लेकिन आसपास के दबंग लोगों ने उनके साथ जबरन मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, वे युवक निर्वस्त्र करके पीटे भी गए और उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दलित समाज के लोगों ने युवक से मारपीट करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को हुई थी युवकों से मारपीट। लोधा के चिकावटी में शनिवार को 3 युवकों से जमकर मारपीट की गई थी। वहां के लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 3 युवकों को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने उनके कपड़े उतारकर निर्वस्त्र कर दिया था और जमकर 10-12 लोगों ने मारपीट की। युवकों को नंगा करके पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने रविवार को तीनों पीड़ित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। एक का सोमवार को विरोध किया गया, पहले शांति भंग फिर किया गया मुकदमा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि दलित समाज के युवक निर्दोष हैं, वे सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन स्वर्ण समाज लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। पहले दिन पुलिस ने तीनों युवकों का सिर्फ शांति भंग के पाबंद किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। हाथों में नीले झंडे लेकर दलित समाज के लोग पहुंचे। 3 घंटे हुआ प्रदर्शन। भारी तादाद संख्या में दलित समाज के लोग हाथों में नीले झंडे लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन भी किया। उनके साथ बसपा नेता सलमान शाहिद, सुरेश गौतम, मुकेश चंद चौधरी, हरिंद्र सिंह, एडवोकेट अशोक कुमार सिंह और सपा की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और भीम आर्मी से नितिन चोटिल, मुकेश कुमारी, रवि कुमार आदि उनके साथ बहुजन समाज के काफी संख्या में लोग एवं महिलाएं भी मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर युवकों का मुकदमा वापस लेने और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उनका कहना था कि युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वीडियो में गांव के दबंग दलित युवकों को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? आखिर उन आरोपियों को युवकों को पीटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने दलित युवकों से पीटने वालों पर मुकदमे की मांग की, जिसके बाद एसएसपी ने उन्हें जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़। आप हमारे विजेंद्र सिंह विक्रम साहब हैं, आप अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। आप अरविंद कुमार आदित्य साहब हैं, आप हमारे अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। आप हमारे मेयर साहब प्रत्याशी हैं सलमान साहब, आप हमारे जिले के महासचिव हैं। आप तमाम पदाधिकारी बसपा के आयु के संबंध में आए हुए हैं। ये भाई साहब अलीगढ़ जनपद में ये सारे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ये गांव लेवल पे ये एसओजी वगैरह जो थानों में तैनात हैं, वो मौके पर जो पीड़ित आदमी पहुँच रहा है उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही और वहाँ पर उनको उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं जब हमारे सामने इकट्ठी हो जाती हैं तब हम पहुँचे। तो आज एसएसपी साहब के सामने वही प्रकरण रखा। सबसे पहले वाला प्रकरण जो है ये भीमपुर गाँव में जो हुआ था, बाबा साहब की जो मूर्ति थी, उस प्रकरण में अभी तक लगातार जांच चल रही है। हमारे नेतागण हम लोग वहाँ पहुँचे गांव में तो कह रहे हैं साहब इन्होंने तो आमदनी का जरिया बना दिया थानों वालों ने, किसी का भी काम उठाकर के रख दिया। वो भी समस्या आपने बताई थी। अभी नादा पुल पर एक जो है रवि कुमार नाम का बच्चा था जो इंदिरापुर का रहने वाला था, वहाँ पर उसकी जो है ये महादेव जो स्विमिंग पूल था उसमें डेथ हो गई। 6 लड़के थे जो वहाँ नहा रहे थे तो उसकी डेथ हो गई। अब वो डेथ अकेले व्यक्ति की कैसे डेथ हुई उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, मैंने इसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं अध्यक्ष एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये तमाम जनता बाहर खड़ी हुई है समाज की, इसके बारे में क्या कहना चाहती है जनता खड़ी हुई है? उसके लिए एसएसपी साहब ने अभी हम सब लोगों के सामने मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। जो सही पाया जाएगा उसके तहत कार्रवाई होगी। एसएसपी साहब की कार्रवाई से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। नहीं तो ये एक दूसरा कांड और हुआ है नगला कुंठी का, ये इगलास थाने में पड़ता है। 15 दिन पहले लड़की लड़का नोएडा से भागे, पुलिस कार्रवाई कर रही है इगलास वाली, उसमें जो है वहाँ गांव में नगला कुंठी में पहुंची और पहुंच करके अभी परसों की बात है और वहाँ पहुंच करके
2 लड़कों को पकड़ लाई, एक प्रदीप था और एक योगेश था। दोनों लड़कों को पकड़ करके उसी केस में फर्जी तरीके से चालान कर दिया। रात को जब मुझे मालूम पड़ा, अब कल मुझे मालूम पड़ा, वहीं कुछ लोग जो अपराधी किस्म के लोग थे गांव में पहुंच गए और गांव में पहुंच करके उनको लठियाया। उनके एक मिनट सुनिए ना, उनके तमाम वो तोड़ डाले, जिसको बोलते हैं ना, कभी किवाड़ वगैरह, फाटक वगैरह, ये सब तोड़ दिए। कल मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने बताया 24 घंटे तक इगलास है इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि वहाँ घटना हो गई है। 50 लोग वहाँ से पलायन कर गए। बबीता नाम की एक महिला है, बबीता नाम की जो महिला है उसका बेचारी का अभी तक पता नहीं। एक बात पूछना चाह रहा था, इसमें अभी मेरे पीड़िता द्वारा ये बताया जा रहा है। मैं सलमान शाहिद बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी रहा हूँ। कल लोधा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। उस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का और पीड़ित परिवार यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था। तो हम लोगों के साथ मिला। जिस तरीके से बर्बरता से उनको बच्चों को मारा है, ये जो भीड़ तंत्र है जो अपने हाथ में कानून लेकर स्वयं फैसला करने निकलता है, हम और हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। पूरे जनपद के साथ साथ प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि हमको न्याय खुद करना है, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिला था। पीड़ित परिवार के साथ हम सभी लोग हर स्तर पर सहयोग करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। एसएसपी साहब ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद यदि कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और हम सब लोग किसी भी स्तर तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और जो अध्यक्ष जी ने अभी बताया, जनपद में जो अन्य घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में भी बात हुई है। उन सब पर भी जो है, जैसे भीमपुर का मामला था या नगलाकंठी का मामला था, उस पर भी जांच करा दी गई है। उस पर भी पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तो इस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम परिवार के लिए, हम परिवार के साथ हैं और इसी परिवार के साथ रहेंगे। हम हर उस पीड़ित के साथ हैं जिसको भीड़ तंत्र स्वयं न्याय देने के लिए निकल लिया है, चाहे वो दलित समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाकर रहे। सर, ये रोडों पे तो इस पे बुलंद आवाज क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये सरकारी संरक्षित गुंडे हैं और इन गुंडों का इलाज जो है, चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से ये कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं अराजकता बढ़ेगी, समाज का बंटवारा होगा। इसी संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष का रास्ता अपनाकर अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।